ये आकाशवाणी है। इस घर में सपने सो रहे हैं। आज प्रस्तुत है श्री N.S. आइजैक के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद श्री संतोष कुमार केटी ने किया है। तो सुनिए नाटक इस घर में सपने सो रहे हैं। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो इतनी आत्मीयता से नमस्कार कर रहा है। अरे भाई, ये तो मैं हूं, चाकोची, इस नाटक का सूत्रधार। सबसे पहले मैं अपने गांव के संबंध में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारे गांव का नाम है मेलेकावू और ये गांव पश्चिमी पहाड़ियों की तराइयों में स्थित है। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी पर ही अपनी गुजर बसर करते हैं। गांव के एक तरफ कोटियारू टीला है और दूसरी तरफ कोलानी टीला है। दोनों के बीच में से दिखाई दे रहा है इलिक्का पहाड़। अगर दूर से देखें तो ये पहाड़ आसमान को छूता हुआ लगता है। इलिक्का पहाड़ के भी सिरे पर कोटक्कल्लू है। इसके बीचों बीच एक तालाब है और कहा जाता है कि इस तालाब में नीलक्को टुवेली मिलती है। लोगों का कहना है कि नीलक्को टुवेली का एक टुकड़ा मिल जाए तो समृद्धि बहुत होती है। यानी अगर उसे धान भंडार में डाल दें तो अन्न की कभी कमी ना होगी, और अगर पेटी में डाल दिया जाए तो पैसा भी आता ही रहेगा। लेकिन असली बात तो यह है कि नीलक्को टुवेली अभी तक किसी को नहीं मिली। हमारे गांव में दो नाले हैं, पेरिंगाली नाला और मुंजक्कारा नाला। खुरदरे पत्थरों से टक्कर मारते हुए दोनों कल कल करते हुए बहते हैं। वो कट्टवरा में पहुंचकर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। मुकट्टवरा दरअसल पत्थरों की एक घाटी है, बहुत ही गहराई लिए हुए। उसके ऊपर से अगर किसी के पैर फिसलें तो खत्म। ओह, आप शायद बोर हो गए होंगे, है ना? क्या करूं, जब कभी अपने गांव के बारे में बोलने लगता हूं तो होश उड़ जाते हैं मेरे। मजबूर होकर शहर गया था जीविका कमाने के लिए, लेकिन हर एक मौके पर यहां आता हूं मैं अपने लोगों के बीच, नहीं तो दम घुट जाएगा मेरा। ओणम, विशु, मुहर्रम, क्रिसमस, जन्माष्टमी, बकरीद, दिवाली, ये सब हमारे गांव के लोगों के लिए एक जैसा है। पहले से ही है और आज भी ऐसा ही है। सुना है ना जोरदार कोलाहल? अरे भाई, ये तो हमारी राहेल दीदी के घर से है। उनका एक कुत्ता है जाकी, असल में बाघ है वो, डरावना। फिर 3-4 गायें, 20-22 मुर्गियां, और अभी अभी जो आपने सुना है ना, वो इन्हीं की बातचीत है। राहेल दीदी तैपरम्बिल खानदान की हैं। और हां, कार्य कुशलता में हमारी राहेल दीदी सारे गांव में बेजोड़ हैं। अरे वो देखिए, वो सामने नजर आ रही हैं अपनी गायों से बतियाती हुई। अरे चुप रहो ना, चुप हो जाओ। अरे तुम्ही को खिलाने को तो ये सब तैयार कर रही हूँ। सामने देखते रंभाने लगते हो। अब तक चुपचाप खा रही थी ना, मेरा सर देखा
तो हाल बदलने लगा। खाओ, हाँ, ले खा लेना नंदिनी। अरे मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि घास को एक साथ मत कुचलना। तेरे पेट को भरने के लिए ही तो घास लाने में कितनी मुसीबत होती है, तू क्या जाने। अरे मारी मारी तो मैं ही फिरती हूँ ना, और तू उसे पैर से कुचलती है। देख, तू ऐसा मार खाएगी ना जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी तू। हाँ, ये क्या? अरे जाकी, ये तो मैं हूँ, कुट्टप्पाई। अरे तू मुझे भूल गया है क्या? हाँ हाँ, तो ठीक हुआ ना। इसीलिए कहते हैं कि जानवर ही मनुष्य से बढ़िया है। एक बार खिलाओ, हमेशा प्यार पाओ। धोखेबाज तो हरगिज नहीं। दीदी, ओ दीदी, राहेल दीदी। अरे क्यों इस प्रकार कान खाता है? कहाँ मर गया था तू अभी तक? वो मैं सैकड़ों काम पड़े हैं यहाँ। हाँ। और तू मजदूरों के पीछे हो लिया। मैं यहाँ तुझे ढूंढने की सोच रही थी अभी। अरे इन कमबख्तों के पीछे चलने की मुसीबत तो बस क्या कहूँ दीदी। अपने घर में कभी किसी को नहीं मिलेंगे, या तो चाय की दुकान में, नहीं तो मैखाने में। इन काम चोरों के पीछे चलते चलते मेरे तो पैर टूटे। बस बहुत हुआ। अब ये आंगन और इसके आसपास को अच्छे ढंग से और जल्दी से साफ कर ले। जी हाँ? जी। बाल बच्चे आ जाएंगे तो घर के इर्द गिर्द जंगल जैसा लगना क्या ठीक है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ ठीक है, बाल बच्चे अगर ना आए तो भी ये साफ रखना जरूरी है ना। क्यों रे, तुझसे किसने कहा कि वो नहीं आएंगे? किसने तो नहीं कहा, मगर ऐसा ही होता है ना। हाँ? वे चाहते तो आ सकते हैं, लेकिन क्या? उनकी चाह तेरी जेब में है क्या? ऐसी बात नहीं है दीदी। पिछली बार भी उन्होंने कहा था क्रिसमस को आएंगे, मगर आए नहीं। फिर कहा ईस्टर को आएंगे, उस पर भी नहीं आए। फिर ओणम के मौके पर आएंगे, ऐसा भी कहा गया था दीदी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अरे कुट्टप्पाई, हमारी इच्छा के अनुसार वो बीच बीच में कैसे आ सकते हैं? हम चाहते जरूर हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। ठीक है दीदी, ठीक है, मगर एक बात पूछूं? हाँ पूछ। साल में कितने ओणम है? एक है ना? विशु वो भी एक है, क्रिसमस भी एक है, और ईस्टर भी एक ही है ना? हाँ। इस बीच किसी एक मौके पर उन्हें जरूर आना चाहिए ना, बोलो। हाँ, सब ठीक है कुट्टप्पाई, सब ठीक है। अब लेकिन जरा सोचो, अब एक तरह से देखें तो उनका भी बुरा हाल है। हवा को छोड़ बाकी सब चीजें रुपए पर ही तो मिलती हैं ना। हाँ वो तो है। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, खर्च पर खर्च। अब मुट्ठी भर जो तनख्वाह मिलती है उससे क्या होता है? बीच में अगर किसी को बीमारी वगैरह हो जाए तो सब गड़बड़, सारा हिसाब ही उलट जाता है। हाँ ठीक है, उनका हिसाब वहाँ उलट जाता है तो हमारा भी हिसाब यहाँ उलट जाता है। तरह तरह के पकवान तैयार करके राह में आंखें बिछाकर दीदी यहाँ बैठती है, मगर आता कोई नहीं। हाँ कुट्टप्पाई, तुम ठीक कहते हो। 6 बच्चों को पैदा किया और उनका पालन पोषण किया, जिनके पंख लगे वो उड़ गए। अब मेरे साथ चिन्नम्मू ही बाकी है। पढ़ाई के बाद उसको भी अपनी एक जिंदगी देनी है। ये सब मुझ पर सौंप कर वो तो चले गए।
बहुत चिल्लाई थी, मुझे भी साथ ले जाओ। दीदी, मुझे भी साथ ले जाओ। मगर नहीं, उन्होंने तो एक नहीं सुने मेरे। दीदी, धैर्य रखो दीदी। दीदी, अरे मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मुझे छोड़ के क्यों चले गए जी? अब मैं क्या करूं? चुप हो जा बहन, चुप हो जा। अरे अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़ के क्यों चले गए? हे भगवान, हमने ऐसे कौन सा पाप किया है? अरे इनके बदले मुझे क्यों नहीं बुला लिया तूने रे? अरे मैं कैसे रहूंगी? इन नादान बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊं? अरे रे, मुझे भी साथ ले जाओ ना अपने, मुझे भी साथ ले जाओ रे। शांत हो जाओ राहेल दीदी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे ऐसे रोने से क्या सगर्चन भैया लौट आएंगे? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना दीदी। राहेल दीदी, चुप हो जाओ। क्या करूं? अरे मैं इनके बिना कैसे जीऊंगी? अरे चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, अपने आप को संभालो। अरे बीमार पड़ जाओगे तो ये छोटे छोटे बच्चे ये बेचारे क्या करेंगे? जरा सोचो इनकी, ये तो तुम ही पर रह गए हैं। अरे मेरी तो जान निकल गई। अरे मेरी तो जान निकल गई। इधर आओ, जरा इनको संभालो। क्यों जिंदा रहूं? इन्हें बगल वाले कमरे में ले क्यों जिंदा रहूं? चलो दीदी। अरे मेरी जान, अरे बोलो ना, तुम इस तरह चुपचाप क्यों पड़े हो? चलो उधर। अरे कुछ तो बोलो। उठाओ ना, उठाओ ना, जल्दी बढ़ के मत जाओ। नहीं, अरे अब तो यही स्थिति है कि बाल बच्चों को सिर्फ सपने में ही देखती हूँ। कुट्टपाई, क्या ऐसा कोई क्रिसमस अब नहीं आएगा जो सबको एक साथ मिला दे? दीदी, मेरी ये पुकार अब कौन सुनता है रे? दीदी, आप तो मुझसे कह सकती हैं, लेकिन मेरा सुनने वाला कौन है? राहेल दीदी, आपका दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन दुखी होने से क्या फायदा? तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी सोचते सोचते मन उदास हो जाता है कुट्टपाई। दीदी, जो दुख और दर्द हमारे हैं वे हमेशा हमारे ही हैं। अरे ये क्या, बोलते बोलते वक्त तो गुजर ही गया। अभी कितने काम पड़े हैं, सारा कहवा आज ही तोड़ना है। कितने मजदूर हैं? 2-3 है। काली मिर्च भी पक रही है। 3 या 4 दिन के बाद उसे भी तोड़ लेना है। काम तो 20 पड़े हैं दीदी। देखो कुट्टपाई, सभी काम ठीक ठाक संभाल लो। जी जी। और हाँ, एक बात और है, अब बच्चे आए या ना आए, जी, हमें जो करना है सो तो हम करेंगे ही ना। जी दीदी। आंगन में वो आम का पेड़ है ना, जी,
उस पर एक तारा सजाना है। जी दीदी। वो उसका घर भी बनाना है। जी दीदी। और अब गाने की टोली जब आएंगी तो उन्हें चाय पिलाने का प्रबंध भी तो करना है ना। हाँ दीदी, हाँ। पंकजचंद की इच्छा थी ये सभी बातें सुविधे से हो जाएं। जी। इच्छा को यहाँ छोड़ के वो तो चले गए दीदी। और मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ उनकी इच्छाओं को सफल बनाने वाली। कितनी बार कहा है दीदी, बीती बातों से मन दुखी मत बनाओ। जो स्वर्ग चले गए हैं उन्हें नीचे खींच लाना क्या हमारे वश की बात है? उनको मैं कैसे भूल सकती हूँ कुट्टप्पाई। दीदी। अरे वो तो हमारे सब कुछ थे। हम तो उनके लिए जान ही जान थे। जी दीदी। और वो सारे गांव के लिए मुखिया। बुरी आदतें कुछ भी नहीं थी उनमें। जी। कुट्टप्पाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे ईश्वर अच्छे मनुष्य को इतनी जल्दी क्यों बुला लेते हैं और दुष्ट मनुष्यों को लंबी उम्र क्यों दे देते हैं? ये कैसी दुनिया है रे। असल में बात यह है दीदी कि अगर दुष्ट तथा कपटी लोगों को पहले ही बुला ले तो वे वहां भी गड़बड़ मचाएंगे। ईश्वर बेचारा वहां क्या करेगा? इसीलिए ही सब कुछ होते हैं। अरे बाप रे, ये क्या? बातों बातों में वक्त तो गुजर गया। कहवा तोड़ने वाले उसे जड़ से उखाड़ कर ले जाएंगे। सब बदमाश हैं। हाँ, तू जा। हाँ जी। मैं जरा इन गाँव को लेकर बाहर चलूं। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। अच्छा। चिट्ठी होगा चिट्ठी। दीदी और राहेल दीदी। अरे बाप, ये कैसा कुत्ता है? अरे बस, अरे बाप, ये तो ऐसे भौंकता है जैसे आज तक मनुष्य को देखा ही नहीं। अरे क्या नाम है इसका? अरे मोती, टॉमी, अरे चिन्नी, मिन्नी, वो क्या? अबे कुत्ते, अबे ये मैं हूँ, इस गांव का मुख्य ढाकर चामी कुट्टी। ये क्या भौंकता है? अरे सुन सुन सुन, अरे बाप रे बाप, बादल जैसे गरजता है। बाप रे, अब किसे पता है कि इसे ठीक तरह से बांधा भी है या नहीं? अगर कहीं किसी पर कूद पड़े, अरे बाप रे बाप। अरे राहेल दीदी, अरे यार कुत्ते को तो बांधो अपने। अरे जाकी, अरे चुप रहो। कहा ना तुम चुप हो जाओ। कौन है वहाँ? मैं हूँ। ओह, चामी कुट्टी। जी जी जी। आओ 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 आओ। मेरी प्यारी दीदी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा लगा जैसे ये मुझे खाने के लिए आ रहा है। अरे चामी कुट्टी, इसे तो बांधा है, फिर ये तुझे कैसे खाएगा रे? अच्छा अच्छा ठीक है। आज ही जाकी तुझसे इतना नाराज क्यों है? तूने उसके साथ कोई गड़बड़ की है क्या? अरे दीदी, मैं तो इस गांव का डाकघर हूँ ना भाई, तब तो मुझे थोड़ा सा घमंड तो अपने ऊपर होना ही चाहिए। दीदी, हाँ? चाकी को शायद ये अच्छा नहीं लगा। अरे चामी कुट्टी, तू तो डाकिया है ना, फिर डाकघर क्यों कहता है? दीदी, दोनों एक ही है। अब डाकघर में जो चीजें आती हैं मैं उसे ले जाकर लोगों को देता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि डाकघर एक ही जगह पर स्थिर रहता है, लेकिन मैं गांव भर मारे मारे फिरता हूँ। एक अचल और दूसरा चंचल, बस यही फर्क है दीदी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब कैसे आना हुआ? बहुत दिन हुए तुझे इधर का चक्कर नहीं लगा तेरा। अब दीदी के नाम कोई चिट्ठी पत्री ना आए तो मैं क्या कहूँ? हाँ, पहले तो बिना चिट्ठी पत्री के भी तू आया करता था, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अब क्या हुआ? क्या कहूँ दीदी, वक्त ही नहीं मिलता। अब तुम तो जानती हो दीदी, हमारे गांव के बहुत से लोग दूसरे देशों में गए हुए हैं। अब एक के बाद एक करके वो लोग चिट्ठी पत्री भेजते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं और ना जाने क्या क्या भेजते हैं। दीदी, सारी की सारी चीजों को ठीक जगह पर पहुंचाना किसका काम है? मेरा है ना। और दीदी मुझे देखो, कुल मिलाकर 2 हाथ और 2 पैर।
तेरे लिए वो ज्यादा है चामी कुट्टी। तेरी बातें सुनने पर तो ऐसा लगता है हमारे लिए 20 हाथ पैर हैं। जो भी हो चामी कुट्टी, अपना पैर बदलना मत। अरे नहीं नहीं दीदी, वो तो चामी कुट्टी कभी नहीं करेगा। दीदी, मुझसे कहा गया था कि पोस्ट मास्टर बना देंगे, लेकिन मैंने कहा ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। दल बदल कर मुझे पोस्ट मास्टर नहीं बनना, बस। ठीक है चामी कुट्टी। सुना है तूने किसी छोकरी की चिट्ठी खोली थी। मैं? और उस छोकरी के भाई लोगों ने तुझ पर हाथ उठाया था। हाँ। ओह, तो दीदी आपने भी ऐसा ही सोचा है क्या? सुनो दीदी, जो दुश्मन लोग होते हैं ना दीदी, वो यूं ही अफवाह फैलाते हैं। दीदी, मुझे तो ठीक ठीक से लिखना पढ़ना भी नहीं आता। फिर मैं दूसरों की चिट्ठी पत्री कैसे पढ़ सकता हूँ? अरे, लिखना पढ़ना नहीं आता तो लोगों तक चिट्ठी कैसे पहुंचाता है तू? वो तो दीदी, हाँ दीदी, उसकी तो एक हिम्मत है। दीदी, किसी से कहना मत। देखो, मेरी रोजी रोटी का सवाल है। अरे, तेरी रोजी रोटी का सवाल है तो मैं क्यों बिगड़ूंगी? देख, तू तो हमारा अपना आदमी है ना। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ दीदी, वो तो मैं जानता हूँ। दीदी, क्या है कि चिट्ठी पत्री के बाहर जो पता लिखा होता है ना, मैं वही पढ़ सकता हूँ। अब उसके भीतर की बात मेरे वश की बाहर की बात। दीदी, उसकी तो वही है ना, हिम्मत। जी। बड़ा आया है हिम्मत वाला। खैर, मेरी भी कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? अरे बाप रे बाप, बातों बातों में भूल ही गया था। दीदी के नाम एक वो क्या कहते हैं? हाँ दीदी, रजिस्टरी आई है। रजिस्टरी? तो मिंचन का है। तो मिंचन लगता है कोई ड्राफ्ट है दीदी। हाँ दीदी, तू तो बड़ी किस्मत वाली है दीदी। अरे, लिफाफा खोले बिना ही कैसे बता सकता है कि उसके अंदर क्या है? हाथ से छूते ही बात खुल जाएगी दीदी। दीदी, पहले ना आप यहाँ पर अंगूठा लगाओ। यहाँ, अरे यहाँ नीचे दीदी, बस। चामी कुट्टी, बच्चों का 1 रुपया पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। बस एक बार उन्हें देख पाए तो वही बड़ी बात है ना। अच्छा, ठीक है, तू अंदर आना, कोई चाय। अरे नहीं दीदी, अभी बिल्कुल नहीं। हाँ? अभी तो करोटू वालों को 2-4 चिट्ठी और मनी ऑर्डर देने हैं। हाँ? उसे देकर मैं जरूर आऊंगा। दीदी, हाँ? आपके हाथों का पुण्य मुझे अच्छी तरह मालूम है। अच्छा दीदी, चलता हूँ। दीदी दीदी दीदी, इस बाघ जैसे कुत्ते को खोलना मत, मुझे खाएगा बदमाश। देखो देखो दीदी, कैसे घूरता है, थूत कुत्ता। अरे, उसे क्यों गाली देता है? इसीलिए तो वो तुझसे नाराज है। कुत्ता है तो क्या, जान पहचान में वो हमसे भी तेज है। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। कल आपके हाथ की चाय जरूर पीऊंगा दीदी। अच्छा भाई। बहुत रात हुई। ये क्या, तू तो अभी तक नहीं सोई माँ? नींद कहाँ आती है बेटी, जब से तेरे पिताजी चल बसे। मेरी रातें तो ऐसी ही हैं, नींद आती नहीं। कभी कभी बस हल्की सी झपकी आ जाती है। अरे, डॉक्टर ने कहा था ना ठीक तरह से सोना चाहिए। अब दवाई भी दे दी है मैंने, और क्या दूं? अरे बेटी, दवा शायद शरीर को सुला पाएगी, लेकिन उस मन का क्या करूं जिसमें आग लग गई है? दवा क्या कर सकती है बेटी? ओहो माँ, तुम हमेशा बे बातों पर क्यों अपना मन उदास करती हो? सुन बेटी, माँ के मन में ऐसी कोई बात नहीं। अभी तू ये सब कुछ नहीं समझ पाएगी। सुन, जब तू माँ बनेगी ना, तभी माँ का मन समझ सकती है। अरे, मैं तो पूछ रही हूँ कि अब मन उदास करने की क्या जरूरत है? अब
भैया भाभी और बाल बच्चे क्रिसमस मनाने नहीं आते तो क्या हुआ, हमें इससे क्या। अरे यहाँ गांव वाले हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ हम मनाएंगे और देखना बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अगर उन्हें साल में एक बार भी आने की फुर्सत नहीं मिलती तो जाने दो, है ना माँ? हाँ बेटी, वो आए या ना आए कोई बात नहीं, मगर तेरे पिताजी के साथ जब मैंने जिंदगी शुरू की थी ना, तो जानती है हमारे कितने सपने थे। माँ, सपना तो हर कोई बुनता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर सपना सफल निकले। अब कुछ दिन पहले मैंने ही सपना देखा था। और पता है, सपने में एक सांप ने मेरे पैर में काटा। मैं हड़बड़ा कर उठी और पैर देखा तो मालूम हुआ कि वो सिर्फ एक सपना था। अब तुम ही बताओ, क्या उसे भी सफल होना चाहिए? इसीलिए तो कहती हूँ कि सपना सिर्फ सपना है। मेरी चिंता का कारण तू नहीं समझ सकती बेटी। तेरी पढ़ाई भी तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उसके बाद क्या होगा। मैं तो अब बूढ़ी होती जा रही हूँ, ना जाने कब ये सांस रुक जाए। ऐसा मत कहो। ऐसी हालत में क्या तेरे भाई लोग तेरी कोई मदद करेंगे? सच कहती हूँ बेटी, तेरे बारे में सोच सोच के ही मन उदास हो जाता है। माँ, जीवन की राहें कभी बंद नहीं होती। कोई ना कोई द्वार किसी न किसी मोड़ पे जरूर खुला मिलेगा। अरे हम क्यों दूसरे को दोषी ठहराते हैं? घर परिवार और बाल बच्चे वालों को तो सैकड़ों उलझने पड़ी है ना। और रही मेरी बात, तो अपने बारे में सोचकर मुझे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि जो मुझे मिलना है वो तो मुझे मिलेगा ही। और मेरे भाग्य में जो लिखा है उसकी तो अकेले मैं ही हकदार हूँ, है ना माँ? बेटी, बच्चों के भविष्य पर माँ बाप भी तो चिंता करते हैं ना, क्योंकि ये तो उनका कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों के लिए जीवन का कोई मार्ग दिखाना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चों का शाप वचन माँ बाप की आत्मा का भी पीछा करेगा बेटी। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया है माँ की कल्पना। देख बेटी, मैंने ऐसे अनेक बच्चों को देखा है जो अपने मरे हुए माँ बाप को भी कोसते हैं। हाँ, उनके कटीले शाप और वचन मैंने सुने हैं। जो मर गए उनसे तो मेरा कोई नाता नहीं बेटी, फिर भी उन पर जो तलवार से तेज शाप और वचन बरसते हैं ना, उनको तो सुन के मेरा जी ही भर आता है। उन बातों में कोई सच्चाई है या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर बेटी मेरे भी बच्चे कोई ऐसी बात मेरे बारे में कहे नहीं माँ, तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन उनके बारे में जो अपने बीवी बच्चों के लिए ही जीवन जिया करते थे, कोई बात बोल दी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी बेटे, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? देखो, हम कभी ऐसी बातें नहीं करेंगे। तुम बेकार की बातें मत सोचो। हे भगवान, आधी रात हुई, कौन है ऐसा है? थोड़ी सी झपकी आ रही थी, वो भी चली गई। अरे बेटी उठना, अरे देख तो टेलीफोन पे कौन है। अच्छा देखती हूँ। उठ। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पगली, ये तो मैं हूँ, तुमिच्चन। तुमिच्चन भैया? हाँ। माँ, तुमिच्चन भाई का फोन है।
इस आधी रात में ही फोन करने का वक्त मिला था क्या? थोड़ी देर पहले क्यों नहीं मिलाया? ओहो, समझी समझी, पैसा ज्यादा पड़ेगा ना? क्यों, कंजूस कहीं के? भारी कमाई हो गई है क्यों? अरे जा छोटी मिर्च, देख देख तू मार खाएगी चिनम्मू। बीवी बच्चे वाला हूँ छोकरी, कंजूस ना बनूं तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। अच्छा ये बता, उधर सब खैरियत तो है ना? कोई खास बात तो नहीं? हाँ हाँ, जरूर जरूर भाई, यहाँ तो सब कुछ खास बातें ही हैं। जब सूरज डूबता है तो चंद्रमा निकलता है, और चंद्रमा के अस्त होने पर फिर से सूरज निकल जाता है। अब ये तो हुई यहाँ की खास बातें। खैर, भाभी और बच्चे कैसे हैं? अरे तू जरूर मार खाएगी, जब भी देखो उल्टा जवाब देती रहती है। ये तो अच्छा हुआ कि टेलीफोन के द्वारा मारने की कला अभी तक शुरू नहीं हुई। आधी रात को फोन करके कुशल क्षेम पूछते हो। एक बार यहाँ आ नहीं सकते क्या? किसी को इस बात की चिंता नहीं कि हम दोनों जीव यहाँ कैसे पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ तुम मिच्चन भाई, बहुत व्यस्त हो तुम भाई। दूसरों के बारे में तो सोचने का समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे छोकरी, बस कर तेरी सलाह। छोड़, फोन माँ जी को दे दे। माँ, लो बात करो। हेलो। हाँ हाँ बेटे, मैं हूँ। क्यों, इस आधी रात में टेलीफोन क्यों किया बेटे? मैं तो डरी गई थी, पता नहीं क्या बात है। कुछ नहीं माँ जी, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। वो डीडी मिला है क्या? हाँ, वो तो मिला। उसके साथ 2 पंक्ति भी लिख भेजी होती तो अच्छा होता बेटी। दरअसल मैं थोड़ा व्यस्त हूँ माँ जी, फिर सोचा बाद में फोन कर लूंगा। अरे बेटा, मैं तो ऐसी माँ भी नहीं हूँ जो बेटों के रुपए पैसे के इंतजार में पड़ी हो। मुझे तो दुख इतना ही है कि तुम लोगों ने अभी तक ये नहीं समझा कि बच्चों का पैसा पाना माँ बाप के लिए जरूर खुशी की बात है बेटे, लेकिन उनके साथ 2 पंक्ति भी पढ़ना, उन्हें थोड़ी देर अपनी आंखों के सामने देखना, ये सब उससे भी काफी बड़ी बात है बेटे। माँ जी, ये शिकवा बंद करो। छुट्टी मिले तभी तो आना होगा ना मेरा। हाँ, जब तक तुम लोग छुट्टी लेकर यहाँ आओगे तब तक मेरी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, ये बोलो, क्रिसमस का पर्व है, कब आओगे बेटे? कम से कम 1 दिन के लिए आ जाओ ना। तुम्हारे सब भाइयों को भी मैंने लिखा है। तुम्हें भी मेरी चिट्ठी मिली होगी ना बेटे? हाँ हाँ, चिट्ठी मिली है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं होगी, क्यों, है ना? क्योंकि तुम जानते हो उसमें क्या लिखा है। पढ़ी है माँ जी, पढ़ी है। हमने ये तय किया था कि 1 हफ्ता वहां तुम्हारे साथ बिताएंगे, लेकिन क्या करूं माँ जी, शर्ली की ठीक उसी समय एक ट्रेनिंग आई है। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है। वो सिंगापुर जा रही है। माँ, बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिला है, नहीं जाएगी तो फिर चांस नहीं मिलेगा। तो बच्चों के लेके तुम क्यों नहीं आ जाते बेटे? अरे क्या कहती हो माँ जी, कैसे आ जाऊं? सिंगापुर का फ्लाइट जो है वो क्रिसमस के दिन शाम को 5:30 निकलता है। मुझे तो उनके साथ एयरपोर्ट पर जाना है, फिर मैं कैसे आ जाऊं माँ जी? अच्छा ठीक है, ईस्टर के अवसर पर हम सब लोग आएंगे और 10 दिन के लिए जोरदार खुशी मनाएंगे माँ जी, जोरदार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार भी तुम लोग नहीं आओगे। ठीक है, कोई बात नहीं बेटे। अब मुझे लुभाने के लिए क्यों कहते हो कि ईस्टर पर आएंगे? मैं जानती हूँ उस समय भी ऐसा कोई कारण मिलेगा जिससे तुम नहीं आओगे बेटे। कोई बात नहीं। अरे मैं तो हुई ना समझ, तुम लोगों के मुंह पास में अपने को भूल बैठी हूँ। क्या करूँ, मेरी तो नियति ही ऐसी है। हाँ हाँ, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी, कुछ भी करो। ये क्या माँ जी, इस प्रकार दुखी क्यों होते हो? बेटे, माँ का जन्म तो दुखी होने के लिए ही होता है ना। माँ का दुख देखकर बच्चे दुखी नहीं हो जाएं, यही अब मेरा दुख है। इसीलिए बेटे, कोई बात नहीं, जब कभी तुम्हें समय मिलता है
फोन पर 2 बातें ही कर लिया करो। हाँ, अच्छा, सब ठीक है ना? जीते रहो बेटा, हाँ, जीते रहो। आखिर ये तो तय हुआ कि एक बेटा उसकी बहू और उसके बाल बच्चे इस बार भी आने वाले नहीं। अब दूसरों का भी संदेशा आने वाला होगा, या तो चिट्ठी के रूप में या टेलीफोन की घंटी बज जाएगी। माँ, इस बार भी हम नहीं आ सकते, अगली बार जरूर आएंगे। हाँ बेटे, जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। ओहो, माँ को ये क्या हुआ? अब जिसे आने का मन नहीं है वो क्यों आए? जाने दो माँ। अरे मेरी राहेल बिटिया, मैं हूं ना, यहाँ सब के बराबर मैं एक ही काफी हूँ। और तूने तो सुना होगा ना राहेल बिटिया, नावक के तीर वाली कहावत, मैं वो ही नावक का तीर हूँ। जाने दो सबको, इस बार हम क्रिसमस ऐसे मनाएंगे कि सारा गांव दंग रह जाएगा। तो राहेल बिटिया जाके सो जा जाके, नहीं तो सुबह होते ही बीपी बढ़ेगा और सब गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझे ही सारा काम करना होगा। सो जा बिटिया, बत्ती बुझा दूं? सो जा। बत्ती बुझा दे बेटी। ओ राहेलू, राहेलू, कौन? बेटी जरा उठना, जरा देख, बत्ती तो जला बेटी। नहीं राहुल, नहीं, हमारी रानी बिटिया है ना, सोने दो उसे। मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ, सिर्फ तुमसे ही मिलना है। क्यों, क्या मेरी आवाज भी भूल गई? हाँ, कोई बात नहीं, बीती बातों को भूले बिना जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? अरे तंकचायन, आप? मैं तो अभी अभी आया हूँ राहेलू। क्रिसमस के दिन है ना, सोचा तुम्हें और बच्चों को एक बार देख लूं, क्रिसमस की तैयारियां भी देख लूं। हमारे बच्चे आए नहीं है ना? हाँ राहेलू, वे नहीं आएंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी है ना। तुम्हें बहुत दुख हुआ है क्या? कोई बात नहीं राहेलू, दुखी होने से क्या फायदा? बच्चों के बारे में सोचकर माँ बाप का दुखी होना एक बहुत पुरानी परंपरा है राहेलू। जब तक पृथ्वी पर माँ बाप और बाल बच्चे होंगे, तब तक ये दुख और ये दर्द रहेगा। कोई बात नहीं राहेलू, आगे चलकर सब आदत बन जाएगी, और आदतों से ही जीवन बनता है ना। कितने दिन हो गए जी, मिलने को मन तड़प रहा है। क्या तुझे मालूम नहीं, अब मैं ऐसी दुनिया में नहीं हूं जहां अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकूं। कहाँ है वो दुनिया? मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं, वहां की कोई भी बात किसी को मालूम नहीं। तो मुझे भी ले जाओ ना, हम दोनों मिलके। यहाँ की तरह मुर्गियों और गायों का पालन करके, है ना? अरे ये कैसी हंसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आजकल मेरी ऐसी ही हंसी है। वो क्यों जी? पता नहीं क्यों। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, मुझे भी ले जाओ ना। उसका जवाब मेरे वश की बात नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों। फिर किसके बस की बात है, उससे पूछो ना जी। किसके वश की बात है ये भी मुझे पता नहीं। छोड़ो जी, फिर किसका पता है आपको? सबके लिए एक ही जवाब,
पता नहीं अरे ये कैसे ऐसे शांत हो जाओ माँ, पसीने में भीग गई तुम। माँ पानी लाओ। नहीं, शांत हो जाओ। नहीं बेटी, क्या हुआ? अरे नींद में तो तुम चिल्ला रही थी, मुझसे पूछ रही हो। अच्छा पानी लाती हूँ। नहीं बेटी, नहीं, जानती है मैंने तेरे पिताजी को देखा अभी, हाँ, सपने में। और जानती है उन्होंने मुझसे बातें भी की बेटी। हाँ, तो ये बात है, लेकिन तुम तो बहुत घबराई हुई हो माँ। मैंने जब उनसे पूछा कि मुझे क्यों नहीं ले जाते, तो जानती है वो हंस पड़े, और ऐसी हंसी जिसे सुन के तो मैं कांप उठी बेटी। बड़ी भयानक हंसी, बड़ी अजीब सी हंसी। अरे माँ, पिताजी ने अपने जीवन में कभी किसी को डराया है क्या? फिर अब कैसे? तुम बेकार की बातें मत सोचो। ऐसा करो, पानी पी लो थोड़ा सा। नहीं, ठीक है बेटी, छोड़ा, पाँव फटने वाला है। अब तो ठीक से सोने का समय भी नहीं। जो आंखें मूंद के जरा लेटूं। हे ईश्वर, अब तू ही रखवाला है। सो जाओ। हाँ, तू ही सबका रखवाला। हे ईश्वर। Snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack will take the lead. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. अरे हाँ जी, क्या हुआ है? अरे किसी को भी भोजन नहीं करना है क्या? अरे समय का भी कुछ पता है? अरे तक कंचन, आओ ना, जल्दी से रोटी खाओ भाई। देखो मुझे तो 20 काम पड़े हैं, करोल वालों के लिए चाय पकवान सभी तैयार करना है। अरे आ भी जाओ ना बाबा। आ रहा हूँ रहेलू, बच्चों को भी आने दो। हाँ, कहाँ गए वो? फूस का घर बना रहा था, थोड़ी सी फूस की कमी पड़ गई तो वो उसे लाने के लिए गए हैं। हाँ, अभी आते ही होंगे। अरे हाँ, वो शंकरन कुट्टी है ना, हाँ? उसके लड़के भी हैं, उनके भी खाने का इंतजाम करना है। अच्छा क्या तुमने? अरे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम हमेशा ऐसा ही करते हो।
इसीलिए तो अगाड़ी पिछाड़ी सब कर चुकी हूँ मैं। तो आगे से मैं खामोश हूँ। अरे वो कहाँ गई छोकरी चिनम्मू? वो भी उनके साथ गई है। अरे ये क्या किया तुमने? क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? अरे वो दौड़ती कूदती कहीं गिर गई तो हाथ पैर तोड़ के ले आएगी। आज उसे आने दो, ऐसा मजा चखाऊंगी उसे कि वो कहीं जाने का नाम मिलेगी। हाँ। अरे रहेलू, कैसी बातें करती हो तुम? तुमने सुना नहीं है क्या, 100 बार गिरो चलना सीखो वाली कहावत? तुम भी बस। आखिर हम लोग कैसे बड़े हुए, न जाने कितनी बार गिरे होंगे। ये सब हमेशा होता ही रहता है। अब फिर उसके हट्टे कट्टे भाई भी तो उसके साथ हैं, चिंता की क्या बात है? हाँ, अंधों को करना साथी, बाप भी बच्चों जैसा है। बाप ही नहीं, माँ भी बच्चों जैसी है। अरे रहेलू, घर की खुशी तो इसी में है। जानती हो, अपने बचपन में मैं जितना नटखट था उसकी तुलना में ये बच्चे बिल्कुल कहीं नहीं ठहरते। अच्छा। बच्चों को तो नटखट होना ही चाहिए। गलतियां और भूलें तो बचपन में ही हो सकती हैं, बड़ों की भूलें तो अपराध बन जाते हैं। तो अच्छा, एक काम करो ना, एक चोगा भी पहन लो और फादर बन के देवालय जाओ। बड़े आए हो दर्शन शास्त्री कहीं के। अरे मैं तो देवालय के फादर से भी बड़ा बिशप हूं ना। 6 बच्चों का फादर बिशप। यदि तुम और साथ दोगी तो ये फादर बिशप फादर पीपी बन सकता है। बस बस बस, ज्यादा मत हंसो, दांत निकल आएंगे। तो निकल जाने दो ना रहेलू, किसे डर है? रुपया पैसा खर्च किए बिना 2 दांत निकल आए तो वही अच्छा है ना। हे भगवान, इनके सामने तो बस, इनके सामने तो कोई बात ही नहीं बनती है ना। रहेलू, मनुष्य जब हंसता है तब वो बहुत सुंदर लगता है ना? हंसने के लिए जिंदा रहना है। अगर हम मर गए तो कैसे हंसेंगे? भूत बन के हंसेंगे? ना 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 ना, वो ठीक नहीं हुआ। प्रेत की हंसी में रौनक नहीं, वो बहुत बहुत बुरा सा लगेगा। बस बस बस, अरे मैं तो हारी तुमसे बात करके कोई बचेगा क्या? अरे ये क्या? हे भगवान, कितने रुपए बर्बाद कर दिए तुमने। और मैंने तो अभी भी देखा ये साज, ये सजावट, और वो क्या उस पोटली में? हाँ, वो शंकरन कुट्टी और दामोदरन है ना। हाँ? उनके लड़कों को देने के लिए। क्रिसमस की खुशी को सबके साथ मिलजुल कर मनाना है ना रहेलू। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, मान लिया। अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी करो। वो रुपए पैसे की तंगी सोच के मैंने जो कहा वापस लिया। रुपए पैसे तो हम ही कमाते हैं ना रहेलू, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, तुम फिक्र मत करो। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं क्यों फिक्र करूं? जो भी हो, शंकरन कुट्टी और दामोदरन के लड़कों को कुछ देने की बात अच्छी ही हुई। जानते हो, जब इतने सारे बच्चे इसी आंगन में मिलजुल के खेलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? क्या? कि ये सब हमारी औलाद है। हाँ, ऐसा ही समझना चाहिए। खेत और जमीन की सीमा बांधना अलग बात है, मनुष्यों के बीच उसकी जरूरत नहीं है। त्योहार और पर्व, उत्सव और उल्लास, ये सब मानव मात्र के लिए हैं। ईश्वर भी सबका है। राहेलू, मेरा एक सपना है। अरे 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 अरे, इस बुढ़ापे की उम्र में सपना? सपना तो किसी भी उम्र में देखा जा सकता है रहेलू। बुढ़ापे में जो दिखता है वही खूब निराला होगा। तो सुनाओ ना, कोई अटपट सा है क्या? यही तो कहता हूँ, इन औरतों को आदत ही ऐसी पड़ी है, ठीक रास्ते पर कभी नहीं सोचती। इसीलिए तो तुम लोगों के बीच जिंदा पड़ी हूँ। खैर, सपना क्या है बताओ ना। राहेलू, हमारा घर सभी त्योहारों का घर होना चाहिए। ओणम, दिवाली, क्रिसमस, विशु, ईद, होली, मुहर्रम, ईस्टर, ये सब हमें मनाने चाहिए। और लोगों को दिखना चाहिए कि हर त्योहार मानव मात्र के लिए है। क्यों रहेलू, ठीक है ना? जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी भी। तो ठीक है। अरे, फूस लाने के लिए जो बानर सेना निकली थी अभी तक नहीं लौटी। ना जाने कहां कहां मारे मारे फिरते होंगे। ओह, आ रही है, दौड़ती कूदती आ रही है सेना। राहेल, रोटी वोटी सब कुछ तैयार करके रखो। ऐसी भूख लगी होगी इस सेना को कि हाथों पर ही झपट पड़ेगी। शायद हम भी इनके हाथों से नहीं बच पाएंगे।
Just get a bobtail nag, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh and crack will take the lead. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle. This is Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Hear sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a माँ, कैरोल वाले जब गीत गा रहे थे तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? हाँ, तेरे पिताजी के साथ बीते क्रिसमस की याद में खो गई थी बेटी। कितने अच्छे दिन थे वो, धूप में पड़े बर्फ की तरह। वो जमाना कब का बीता, लेकिन आज भी उसकी याद उभर आती बेटी। माँ, तुम पिताजी को बहुत पसंद करती थी ना? मैं क्या कहूँ बेटी, मैं तो उन्हें ईश्वर से भी ज्यादा पसंद करती थी। शायद इसीलिए ही ईश्वर ने उन्हें पहले बुला लिया। कोई बात नहीं माँ, शांत हो जाओ। देखो, अब ऐसी बातें मत सोचो। अरे, जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना हमें करना ही चाहिए माँ। अब देखो, पिताजी की सारी कामनाएं हम पूरी कर रहे हैं ना? हाँ बेटी, मेरी भी यही इच्छा है, जब तक मैं जिंदा रहूं उनकी मर्जी के अनुसार सब कुछ हो जाए। अरे मैंने वो पड़ोसी के बच्चों को बुलाया था खाने के लिए, कहाँ गए वो? अभी तो यहीं देखा था मैंने। हाँ, वो तो कैरोल वालों के साथ ही चले गए और मुझसे कहा है कि अभी आएंगे। तुम्हें भूख लगी है तो तुम खा लो, मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी। मेरे जो बाल बच्चे थे वो तो नहीं आए बेटी, उनके साथ बैठ के कुछ खाने पीने की इच्छा तो अधूरी रह गई। खैर, पड़ोसी के बच्चे हैं तो पड़ोसी के बच्चे ना, आखिर वो भी तो बच्चे हैं जिन्हें एक माँ ने जन्म दिया है। बस मेरे लिए वो ही काफी है बेटी। He was born so far away, so the story's told. We remember Christmas Day, when winter days grow cold. With the time it passes by, we put away the trim, then we live and wonder why we can't remember him. The Christmas star shines once a year, and then it fades away. Keep the spirit in your अरे माँ, तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें घर के कोने कोने में ढूंढ आई। यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं कहाँ जाने वाली हूँ, देख रही थी कोई आता है कि नहीं। कौन आने वाला है माँ? बाल बच्चों में कोई आ जा। माँ, एक ने तो फोन किया था ना कि आ नहीं सकता, और दूसरों की, उनकी तो कोई खबर ही नहीं है। फिर अपना समय क्यों इस प्रकार बर्बाद कर रही हो? अच्छा छोड़ो, इधर आओ। आओ ना, इधर आओ। लो माँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बुला रहे हैं। जाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो रस्सी तोड़ कर इधर आ जाएंगे। हाँ, तू ठीक ही कह रही है बेटी, वो भी मेरे बच्चे हैं। हंसते बोलते नहीं तो क्या हुआ, तुम लोगों से भी अच्छे निकले। अरे चुप रहो ना,
अरे मैं आ रही हूँ ना। देखो देखो, हलचल मत मचाना। हाँ, अरे अरे चुप हो जाना। लो, मैं आ गई। अरे नंदिनी, तू भी खा लेना। नमस्कार। राहेल दीदी के चक्कर में पड़कर मुझे भूल गए होंगे ना आप, है ना? ये मैं हूं चाकोची, जिसने राहेल दीदी का परिचय कराया था आपसे। बेटी बेटे जब चारों ओर चले जाएंगे तो माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे। सब तरफ यही हालत है। किससे कहें, कौन सुने? यही तो दुनिया की नीति बनी है। ईश्वर सबका है, भला करे। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don we now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Christmas carol. La 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 la. इस घर में सपने सो रहे हैं। अभी आप श्री N.S. आइजैक के मलयालम नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री संतोष कुमार केटी ने किया था। नाटक की प्रस्तुतकर्ता थीं अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरू अग्रवाल, सतीश आनंद, मंगत राम, सुनील कुमार लोहिया, राजेश तिवारी, विद्या भूषण, पोर्शिया मुखर्जी और अंगिका शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।